वहाँ पे प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, समाज के उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज ज़रूरत है। तो इसके क्रम में हम आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक मिलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की और कार्य किए जाए जिससे कि और बेहतरी हो। इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के अबोली ब्लॉक के सदोपुर के ग्राम प्रधान अवधेश शुक्ला जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वास्तव में ग्राम प्रधान बनने के बाद उन्होंने क्या नई चीज़ें देखी और किस तरह की समस्याएं अब भी आ रही हैं, बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। स्वागत है शुक्ला जी आपका कार्यक्रम में, बताएं। धन्यवाद तिवारी जी। पहली बात तो मैं ग्राम प्रधान सदोपुर अवधेश कुमार शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपने हमारे ग्राम सभा की बहुत सारी समस्याएं हैं और नहीं भी समस्याएं हैं उसको सही दिशा में हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग पिछला अभी 1 साल पूर्ण होने वाला है, उसके अंतर्गत में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड, लाइट, पानी, इस पे ही हमने विशेष काम करने का प्रयास किया है। साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारा शिक्षा को लेकर के था, तो हमने विद्यालय में अच्छी तरीके से टाइल्सीकरण को सही दिशा में लेकर के जाकर के विद्यालय की समस्याओं को पूर्ण किया जा रहा है। साथ में जो रोड की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं काफ़ी थी, उसमें हम लोग इंटरलॉकिंग का काम कर रहे हैं और आगे भी जो हमारे पास फंड की जो होगी अवेलेबिलिटी उस पर हम देख करके सारे ग्राम सभा के अच्छे से अच्छे सड़कों को प्रदान करेंगे, अच्छी लाइट का प्रदान करेंगे और पानी निकासी का प्रयास करेंगे, पानी सही दिशा में निकले, गाँव की समस्या है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य की हमारे यहाँ समस्या, जो कि राज्य सरकार की एक एनएम की एक व्यवस्था आई है, जो हमारे ग्राम सभा में अभी 12.5/18 का बन रहा है, जो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। वो तैयार होने के बाद हमारे यहाँ एनएम भी बैठना चालू कर देंगे। जैसे यहाँ के गरीब तबका के लोग हैं जो बाहर हॉस्पिटल की जो छोटी समस्याएं हैं उनको सही दिशा में यहाँ से झेल सकें, उनको उपचार मिल सके, इससे सरकार हम लोगों के साथ, और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव को ऐसी सुविधा मिलती रहे। और मैं आपको दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं ग्राम सभा में, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जो हायर कर ली गई हैं, मतलब जैसे जो कोई मकान बना लिया है या ये सब चीज़ समस्याएं हैं, उसको सबसे मिलजुल करके उसको सही दिशा में ले जा करके उसको खाली करा करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बात की जाए शुक्ला जी की, यदि आपकी कहिए कि तो आप अपना खुद का व्यवसाय करते रहे, कई वर्षों से आपने काम किया व्यवसाय को लेकर के, लेकिन अचानक आप राजनीति में और ग्राम प्रधान भी निर्वाचित थे, तो कैसा लग रहा है कि आखिर ये कैसे आपका मन बना? हमारा राजनीति, हमारे पूरे परिवार के राजनीतिक हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट हम जब बाहर गए और बाहर स्थिति परिस्थिति लोग जाने देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमको भी चल करके गाँव में एक अच्छा कार्य करना चाहिए और गांव को जैसे बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था लागू करने के लिए मैं ग्राम में आने का विचार बनाया और उसी पे ही मैंने राजनीति में मैंने प्रधान के रूप में मैंने अपना पर्चा दायर किया और हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे काफ़ी समर्थन दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें चाहता हूँ जो हमारे ऊपर विश्वास करके हमें जो वोटिंग किए हैं समस्त ग्रामवासी, हम उनके दिल में खरा उतरूं और अच्छा से अच्छा कार्य करके जाऊं, ताकि उनको ये लगे कि हम अच्छे प्रधान को चुने थे और वो अच्छा कार्य किया है, और सभी के दिल में मैं उतरना चाहूँगा। अब ऊपर कितना क्या होता है वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। जी प्रधान जी, अगर बात की जाए कि जिस तरह सरकार की योजनाएं ग्राम सभा के विकास के लिए चल रही हैं, क्रियान्वित की जा रही हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या नजरिया, आप क्या सोचते हैं सरकार की तरफ संचालित योजनाओं के बारे में? ग्राम सभा में सरकार की काफ़ी योजनाएं आ रही हैं और प्रयास भी हम लोग भी कर रहे हैं और सरकार भी प्रयास कर रही है उस योजना को धरातल पर उतारने का। बट जैसे अभी 2 योजना, आपका एक सामूहिक शौचालय पे सरकार ने अभी वो 6,000 रुपये का वो एक उस पर साफ सफाई के लिए नियुक्त किया हुआ है सखी समूह के थ्रू, और उसमें कुछ जो और साफ सफाई के लिए टोटल 9,000 रुपया करीब सरकार दे रही है। और दूसरा पंचायत सहायक, जो पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है कि भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बट उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमको पैसा दे रही है
वो हमारे ही बजट से जो हमारे ग्राम सभा को विकास के लिए आता है, उसी का पैसा हम कट करके अगर हम इनको सैलरी प्रदान करेंगे तो इससे हमारे ग्राम सभा की जो और विकास धारा है वो रुकेगा। और उसके अंतर्गत में अगर हमारे यहाँ 10 लाख रुपया 8 लाख रुपए का हमको ग्राम सभा का हमारा बजट है, उस बजट में हम 72,000 रुपया सालीना अगर हम पंचायत सहायक को देंगे और 1,08,000 रुपया हम अगर साफ सफाई को देंगे तो 2 लाख रुपए का बजट के समथिंग 2 लाख रुपए का बजट वो टोटल लेस होता है। तो उतना विकास हमारा ग्राम सभा का रुकेगा। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पैसा अलग फंड से हम लोगों को रिलीज किया जाए ताकि हम ग्राम सभा का और सही दिशा में कार्य कर सकें। इस मामले को लेकर के आप लोगों ने संबंधित अधिकारियों से या जो यहाँ की जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे बात करी कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? इस संबंध में हमने अपने ब्लॉक स्तर पे भी बात किया था, हमारे BDO साहब भी थे, उनसे भी बात हुआ था। लेकिन ये पुलिस सेंटर को राज्य सरकार की ये व्यवस्था है, अभी तो ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं आएगा और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि गाइडलाइन आता है तो हम आप लोगों को भरपाई कराएंगे। तो आप ग्राम प्रधान हैं और जैसे कि आप ब्लॉक पे या जिला पर जब अधिकारियों के पास जाते हैं कोई भी कार्य को लेकर के, तो किस तरह उनका ट्रीटमेंट होता है, माने व्यवहार अधिकारियों का किस तरह होता है आपके साथ? मैं ब्लॉक में जाता हूँ और शुरू स्टार्टिंग में हमें थोड़ा समस्या है क्योंकि हमें कुछ विशेष नॉलेज नहीं था, बट जाने के बाद थोड़ी समस्याएं आई थी, बट उसके बाद हमारे को कोई समस्या नहीं है। और अभी जितने भी अधिकारी हैं सही दिशा पे हमारे से जो बात हो रही है वो सही दिशा पे चल रहे हैं और सही दिशा पे कार्य भी कर रहे हैं। और अगर कोई समस्या आती है तो हम आप लोगों को जरूर अवगत कराएंगे। तो आपने बताया कि अधिकारियों के साथ इनका समन्वय रहता है और आराम से कोई समस्या नहीं आ रही है, बात मानी जाती है, लोग करते भी हैं। तो हम पूछना चाहते हैं शुक्ला जी से कि मान लीजिए कि अगर आपको मौका मिले तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप अपने ग्राम सभा में कराना चाहते हैं, उस पर आपकी निगाह लगी हुई है? हमारा तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि हॉस्पिटल की, हमारी जो समस्याएं हैं हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी हम चिंतित हूँ और पूरा ग्राम सभा हमारा चिंतित है कि अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सही दिशा में हो जाए और साक्षरता, ये दोनों पे, साक्षरता पे तो हम लोग, हमारे यहाँ विद्यालय है और विद्यालय का कायाकल्प हम लोग कर रहे हैं और सही दिशा पे कार्य होना चाहिए, सही दिशा पे गाँव को शिक्षा मिले, यहाँ के बच्चे अच्छे निकले, यही हमारी ये है। यदि ग्राम सभा में विकास की और बातें, जैसे कि बहुत जगह देखने को मिलता है कि बारात भवन बने हुए हैं, पानी की टंकी बनी हुई है और तमाम मुद्दे हैं, तो उस पर क्या आपकी निगाहें हैं, आप उसको बनवा चुके हैं आपके यहाँ है या नहीं है? अभी हमारे यहाँ पानी की टंकी नहीं है, हालांकि सरकार की ये हमारे ग्राम सभा को भी आया हुआ था। अभी उसको मैं जगह चिन्हित करूँगा क्योंकि कुछ जगह पर समस्याएं हैं, लोग पहले से ही उसको हायर कर लिए हैं, उसको क्लियर करा करके फिर उस पर काम करेंगे। और बारात हाल की जो बात है उस पर हम लोग विचार, हमारा 2023 का प्लान है, क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं पहले हम उसको दूर करेंगे। जैसे कहीं रास्ता नहीं है, जाने आने का नहीं रास्ता है या कोई और दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की निकासी है या अदर जो समस्याएं हैं, पहले उसको पूर्ण करेंगे। उसके बाद बारात की जो हाल की जो समस्याएं हैं उसको पूर्ण करने का 2023 का प्लान हमारा है। तो हम 2023 में इस पर हम विचार करेंगे। 2023 का हमने मानक, अभी हमारी 2022 का रोड, लाइट, पानी, ये 3 समस्याएं हमारे विशेष रूप से 2022 का टारगेट, जो हमारे बजट के, मतलब बजट को देखते हुए, क्योंकि क्या मैं जो टारगेट लिया हूँ, बजट लिया हूँ, क्या हम 22 में हम कंप्लीट कर पाएंगे? अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो हम 23 का भी व्यवस्था लेकर के 23 में पूरा करेंगे। उसके बाद फिर मैं बारात हाल की या और व्यवस्था या सरकार की कोई ऐसी योजना आ जाती है जिससे हमको अदर फंड मिल जाता, तो हम उस पर जल्द से जल्द कार्य करेंगे। प्रधान जी, उन ग्राम प्रधानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि ग्राम सभा का समुचित विकास हो, बढ़िया से विकास हो, स्वच्छ छवि हो, तो ऐसे प्रधानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी ग्राम प्रधानों को मैं खुद सलाहकार हैं, सलाहवान हैं, सब सक्षम हैं, बट इतना मैं जरूर बोलना चाहूँगा, ईमानदारी से ग्राम सभा ने जो आपको जिम्मेदारी दिया है, जनमानस जो आपको दिया है, उनको सही दिशा में, सही ईमानदारी के साथ कार्य करें और ग्राम सभा को एक सुंदर सभा बनाएं। यही हमारी उन लोगों से
ये कामना है कि अगर ये करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और जितने भी अधिकारी हैं या हमारे जितने भी लोग हैं वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ सदोपुर के ग्राम प्रधान अवधेश शुक्ला जी, इन्होंने अपनी विभाग राय रखी, अपने गांव की जो भी समस्या रही इन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं और मौका मिलता है तो जिन्होंने कुछ चीज़ों का भी नाम दिया कि इसको भी हम पूरा कराएंगे। और साथ में इन्होंने ग्राम प्रधानों को भी संदेश दिया कि भाई आप लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करें जिससे कि ग्राम सभा का समुचित विकास हो सके। आप शुक्ला जी, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे? हम बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि ये जो ग्राम सभा की जो समस्याओं को आप लोग गांव-गांव चल करके सभी ग्राम सभा में घूम करके इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत ये सब सारे उसमें केंद्रित कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद हम आप सभी को देना चाहूँगा। और ऐसे ही आप लोग हैं तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे ग्राम सभा का विकास सही दिशा में जाएगा अगर हमारी कमियों को आप लोग उठाते रहेंगे, अधिकारियों के कमियों को उठाते रहेंगे और ग्राम सभा में जो कुछ कमियां हैं अगर आप लोग घूम करके अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ग्राम सभा का विकास होगा। जी, तो शुक्ला जी आपको बहुत